हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तक हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में इंट्रोडक्शन का भी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहले ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन। ठीक है, लाइंस के आपको ग्राफ जो है वो ड्रॉ करने हैं और लाइंस आपको दी हुई हैं। इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ए और बी। और आपको ईच केस में, आपको प्रत्येक केस में जो है आपको क्या करना है, ए और बी का रोल आपको दिखाना है। ठीक है, जैसा हम पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए ए और बी इसमें मेंशन नहीं है कि क्या है, तो हम क्या करेंगे, पहले चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले जो भी इक्वेशन आपको दी है उनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, होती है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, जहाँ ए क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन। ये आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। बी है आपका वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये जो आपको इक्वेशंस दी हुई है, ठीक है, तो ये इक्वेशंस आपको जो दी हुई है, जैसे पहली लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। ठीक है, यहाँ देखिए a की जगह क्या है आपका, a की वैल्यू है यहाँ 3 और b की वैल्यू है यहाँ -1। देखिए कंपेयर करके देखिए इस तरीके से। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन आपकी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 0, क्योंकि b की वैल्यू दी नहीं है यहाँ पर, इसीलिए मैंने 0 ले ली है। a इज इक्वल टू 3 है आपका और b इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 1, जहाँ a आपका 3 है और b इज इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये हमने मेंशन कर दिया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हमें कोऑर्डिनेट्स बनाने होंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से बनेंगे, देखिए ये देखिए ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पहले ही लाइन की इक्वेशन लेंगे 3x माइनस 1। इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे लेफ्ट टू राइट के, लेफ्ट टू राइट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो x की वैल्यू हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे बार ग्राफ में, सॉरी ग्राफ में, तो ये होगा लेफ्ट में -2 से हम चलेंगे। ठीक है, -2 जब हम इसमें रखेंगे तो ये माइनस का 7 आएगा, -1 रखेंगे तो माइनस का 4 आएगा, 0 रखेंगे तो -1 आएगा और 1 रखेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, एक आध कोऑर्डिनेट्स और ले लीजिए आप। देखिए x की जगह हम 2 रखेंगे तो 5 आएगा, 3 रखेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, ये आपके हो गए कोऑर्डिनेट्स y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 लाइन के। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी 3x प्लस 0। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम इस तरीके से निकालेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम निकालते हुए आए हैं। x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, वही लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो हम लेके -2 यहाँ रखेंगे तो माइनस का 6 आएगा, -1 रखेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ये आपके आगे सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं इसी तरीके से। इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे, वही लेफ्ट टू राइट लेके चलेंगे। -2 रखेंगे तो -5 आएगा, -1 रखेंगे तो -2 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 2 पुट करेंगे x की वैल्यू तो 7 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। ठीक है, अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ मैंने ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना आई थिंक आपको आता है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हम जो भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं हम लेते हुए चलेंगे तो ये आएगा। ठीक है, मैं आपको वाइड करके दिखा देती हूँ, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या होगी, 3 लाइन विजिबल होगी। ये देखिए
थ्री लाइन मिलेंगी आपको, और वो क्या होंगी, रेज लेफ्ट टू राइट होंगी। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कि रेज हो रही है वो लेफ्ट टू राइट, यहाँ से हमने लिया था, और ये यहाँ से इस तरीके से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, और ये आपकी क्या है, थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए इन्हीं से हम क्या करेंगे, रोल ऑफ ए और बी निकालेंगे। ठीक है, रोल ऑफ ए और बी ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो में नोट्स डाल रखे हैं, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ आप समझ लीजिए कि रोल ऑफ ए और बी इसमें क्या रिफ्लेक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ए की वैल्यू, ए जो है यहाँ पर, जो हम ए है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। देखिए तीनों इक्वेशन के लिए ए जो है, जो स्लोप ऑफ द लाइन है वो सेम है। ठीक है, जब ऑल के लिए सेम है, थ्री 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 है, ठीक है, और क्या है, पॉजिटिव है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यदि ये पॉजिटिव थ्री है, ठीक है, पॉजिटिव थ्री है, तो जो लाइंस होंगी वो रेज होंगी लेफ्ट टू राइट के। ठीक है, लाइन होगी लेफ्ट टू राइट। अब क्या है, क्योंकि तीनों की क्या है, जो स्लोप सेम है, तो ये क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी। ठीक है, देखिए स्लोप यदि एक ही होता तो वो एक के ऊपर एक आ जाती, नहीं, लेकिन स्लोप क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, बी चेंज है, बी चेंज है, इसीलिए क्या होंगी, एक दूसरे के ये पैरेलल हो जाएंगे। स्लोप सेम है, बी चेंज है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बी की वैल्यू आप देखिए -1 0 एंड 1, तो ये जो नीचे वाली इक्वेशन है उसकी वैल्यू, जो सबसे फर्स्ट इक्वेशन अपने यहाँ पर नीचे आ रही है ये, तो ये इसकी बी की वैल्यू है -1, ये 0 है और ये 1 है। देखिए 0 वाली हमेशा क्या होगी, ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, यहाँ ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, जो -1 है वो इसके पैरेलल जाएगी, और ये भी इसके पैरेलल जाएगी। क्यों पैरेलल जाएंगे, क्योंकि स्लोप सेम है और वाई इंटरसेप्ट क्या है, चेंज है। ठीक है, एक बात और आपको, कि जैसे जैसे आपका इंटरसेप्ट जो है वो बढ़ता जाता है, तो ये क्या होगी, लाइन जो होगी वो शिफ्ट होती जाएंगी अपवर्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पे -1 था, तो अब यहाँ 0 हुआ, -1 से 0 ज़्यादा हो गया, तो ये अपवर्ड क्या हुआ, आगे बढ़ गई है। ठीक है, इसी तरीके से ये 1 है तो ये और आगे हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये अपवर्ड शिफ्ट होती चल जाती है। ठीक है, आया आपको समझ में। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप इसके नोट्स ज़रूर देख लीजिएगा, जो भी मैंने समझाया है यहाँ पर। ठीक है, वहाँ से जाके आप नोट्स कर सकते हैं। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।